हम लोग पढ़ रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये है तो थोड़ा बड़ा थ्योरी और पूरी तरह डिटेल से बताने के लिए वो टाइम ज़्यादा लग रहा है, और हमें थोड़ा छोटा छोटा वीडियो का लेंथ जो, ताकि आप लोग देखने में ऊबे नहीं, उस हिसाब से थोड़े छोटे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। इसीलिए वो नंबर ऑफ वीडियोस थोड़ा ज़्यादा भी हो रहा है। तो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन पहला हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा पढ़ा इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कंसिडरेशन, है ना, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग वाला जो कंसेप्ट था वो पूरा नहीं हुआ था लास्ट वीडियो में, और उम्मीद है कि आज भी इस वीडियो लेक्चर में भी थोड़ा सा रह जाएगा। हमें इसके अलावा एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये कंप्लीट होगा। तो हम लोग जो ऑर्बिटल ओवरलैप कंसीडरेशन था, उसमें हम लोग पढ़े थे क्या कि कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है। कौन से ऑर्बिटल? एटम के वैलेंस सेल का ऑर्बिटल। वैलेंस सेल का कौन सा ऑर्बिटल? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या इंटरनल एक्साइटेशन के थ्रू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल हो, उसके ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए जो 2 ऑर्बिटल आते हैं, दोनों के जो स्पिन, दोनों का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो स्पिन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए, तभी अट्रैक्शन होगा। अगर सेम स्पिन होगा तो रिपल्सन होगा, फिर वहाँ बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो ये कंडीशन था। फिर हमने बताया कि ओवरलैपिंग के लिए जो 2 ऑर्बिटल आते हैं, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना है, ऑपोजिट स्पिन होना है, और वो नज़दीक आते किस वजह से हैं? ड्यू टू अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कौन सा? एक एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन के वजह से वो नज़दीक आते हैं, और ऐसे नज़दीक आएंगे, ओवरलैप करेंगे, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ओवरलैप उतना ज़्यादा होगा, जितना ओवरलैप होगा बॉन्ड उतना मजबूत बनेगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा। यानी कि एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा मतलब वो मेजरमेंट किसका है? अट्रैक्शन ज़्यादा है ना। इसका मतलब वो एनर्जी डिसाइड करता है बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत। तो वो एनर्जी बॉन्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जिस एक्सिस के अलोंग वो ओवरलैप करता है, उस एक्सिस को मेन एक्सिस या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या हम लोग मेन एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम लोग ये कह रहे थे, और उसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मेन एक्सिस या मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये 3 नाम दिया गया था, है ना, जिस एक्सिस के अलोंग दोनों आते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट अब यहाँ है क्या कि क्या एक एटम का कोई भी ऑर्बिटल दूसरे एटम के किसी भी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेगा? तो इसका आंसर है नहीं। इसके लिए रेस्ट्रिक्शन है। जैसे क्या होता है, आप अगर बैच में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, आपका सबके साथ फ्रेंडशिप हो जाता है? नहीं होता। कुछ खास, यानी कि फ्रेंडशिप में क्या, जिसका मेंटालिटी आपसे मैच किया उसी से ना फ्रेंडशिप होगा, है ना। कुछ का मेंटालिटी मैच नहीं करेगा तो फ्रेंडशिप नहीं होगा। तो उसी तरह से यहाँ एनी ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन नॉट ओवरलैप विथ एनी ऑर्बिटल ऑफ
another atom। एक एटम का कोई भी ऑर्बिटल दूसरे एटम के किसी भी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा ऐसा नहीं है, उसके लिए एक लिमिट है, एक लिमिटेशन है। तो हम लोग ये लिखेंगे यहाँ पर, वो जो लास्ट जहाँ तक पॉइंट था उसके आगे, an atomic orbital of an atom cannot overlap with any atomic orbital of an atomic orbital of an atom cannot overlap with any orbital of another atom। ये नहीं कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है ना। कैन नॉट के जगह आप ऐसे मे नॉट लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ये मे नॉट ओवरलैप विथ एनी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एनोदर एटम, ठीक है। यहाँ पर केवल खास ओवरलैपिंग ही अलाउड है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये एस ऑर्बिटल, ये एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी एक्स के साथ, ये जो होता है दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल से भी ओवरलैप करेगा, है ना। ये दूसरे एटम के पी एक्स ऑर्बिटल से भी ओवरलैप करेगा, ये पी वाई से भी ओवरलैप करेगा, और क्या होना चाहिए, पी जेड से भी ओवरलैप करेगा। यानी एस ऑर्बिटल कैसा होता है, एस ऑर्बिटल तो गोल होता है ना, और इधर एस ऑर्बिटल गोल, ये पी एक्स ऐसे अगर लिए तो पी वाई इस तरह से और पी जेड ऐसे लेंगे। 3 एक्सिस होता है ना, ये ऐसे होता है 3 एक्सिस। हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये हो गया पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये एस ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के किसी भी ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल इन चारों में से किसी के साथ भी ओवरलैप कर सकता है। ये हो जाएगा, यानी कि ये इसको परमिशन मिल जाएगा, ये परमिटेड है ना। एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड किसी से भी ओवरलैप करेगा, लेकिन एस ऑर्बिटल डी के साथ ओवरलैप नहीं करता है। अब दूसरा, एक एटम का ये पी एक्स ऑर्बिटल दूसरे के किसके साथ, पी एक्स के साथ ही ओवरलैप करेगा। दोनों का एक्सिस क्या होना चाहिए, सेम। पी वाई किसके साथ ओवरलैप करेगा, पी वाई के साथ ही करेगा। पी जेड किसके साथ, पी जेड के साथ ही करेगा। ये परमिटेड, ये अलाउड है, ये परमिटेड। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ ले सकते हैं उसी तरह से, अगर पी एक्स ये पी वाई से या पी एक्स पी जेड से, उसी तरह पी वाई अगर ये लेंगे पी एक्स से या पी वाई पी जेड से, या पी जेड जो होगा वो किससे, पी एक्स से या पी जेड पी वाई से, ये जो होगा ये नॉट परमिटेड, ये नहीं होगा, ठीक है। ये इस तरह से ओवरलैप नहीं कर सकता।
है ना, इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये फिक्स है कि एक ऑर्बिटल दूसरे एटम के खास ऑर्बिटल से। एस क्यों नहीं किया? क्योंकि एस स्फेरिकल है, उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वो चारों तरफ बराबर है। लेकिन यहाँ तो केवल इधर और इधर है, ऊपर नीचे तो है नहीं। यहाँ ऊपर नीचे है तो इधर उधर नहीं है, इसलिए यहाँ एक डायरेक्शन फिक्स है किधर से ओवरलैप करेगा। लेकिन एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, नॉन डायरेक्शनल है, वो किसी के साथ भी ओवरलैप कर सकता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद ये जो ओवरलैपिंग होता है ना, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस कौन होता है? जिस एक्सिस के अलोंग वो जाके ओवरलैप किया, वो एक्सिस यूजुअली जेड एक्सिस होता है। ये बताए थे हम, जेड एक्सिस होता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो जेड मान के चलिए, अगर लिख दिया है तब तो कोई बात नहीं है ना, एक्स वाई कोई भी हो सकता है, वो आगे क्लियर होगा भी। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ओवरलैपिंग of orbitals, overlapping of orbitals may be positive, negative और जीरो। ओवरलैपिंग दो ऑर्बिटल के बीच जो ओवरलैपिंग होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है। तो याद रहे इसमें पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड का निर्माण हो सकता है, बॉन्ड बनेगा। और ये दूसरा जो होगा, ये नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग, नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग do not lead to the formation of bond। ठीक है, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग या जीरो ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड बनेगा सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग कौन है ये हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला केस हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर इस जगह एस एस, एस एस ओवरलैपिंग ये तो पॉजिटिव ही होता है, मतलब ये एक एस ऑर्बिटल है और ये दूसरा एटम का एस ऑर्बिटल है, और ये जो ओवरलैप करेगा जाकर इस तरह से ऐसे ओवरलैप किया और ये ओवरलैप्ड पार्ट हो गया, और यहाँ पर ऐसे ये एक मॉलिक्यूलर एक्सिस हो गया, इसी एक्सिस के अलोंग ये ओवरलैपिंग। तो ये ऐसे जो ओवरलैप करेगा ये तो सिर्फ क्या कहलाएगा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो शुरू होता है मेनली जब पी ऑर्बिटल आने लगेगा, तो पी या डी के साथ इस तरह से हम लोग कंसिडर करते हैं। हम अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं तो हम एस और पी का ही एग्जाम्पल ज़्यादा लेंगे, क्योंकि डी का केस बहुत ज़्यादा आता नहीं है ना, सिलेबस के दौरान उसका केस बहुत ज़्यादा आपको आएगा नहीं।
तो यहाँ पर एस एस ओवरलैपिंग, सेकेंड हम लोग लिए यहाँ पर क्या, एस पी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग में क्या होता है, एसपी ओवरलैपिंग की अगर हम लोग बात करें, जैसे एक एस और वाइटल और एक पी और वाइटल। पी और वाइटल जो होता है ये डम्बेल होता है, इसमें जो होगा एस और वाइटल हमेशा प्लस ही होता है, और इसका एक प्लस होता है और एक माइनस होगा। दो लोब, ये चार्ज नहीं है, ये जो नोड है, नोड का दो अपोजिट डायरेक्शन में लोब है, इसलिए जैसे ग्राफ हम लोग लेते हैं ना, ऐसे ये ओरिजिन इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, एक पॉइंट के तो वही नोड के इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, या किसी भी तरफ पॉजिटिव तो दूसरे तरफ क्या मानना है, नेगेटिव मानना है। तो अब होगा क्या, ये दोनों जो ओवरलैप करेगा देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक होगा कि ये इसके साथ जाके ओवरलैप किया तो ये ऐसे हो गया, और ये इस तरह से ओवरलैप किया, और ये इसका ऐसे, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस ये हो गया। बताइए यहाँ क्या होगा, इधर तो माइनस रह गया ना, तो यहाँ कौन, इसका प्लस, इसका प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, जैसे मैथ में हम लोग पढ़ाते हैं ना, प्लस प्लस प्लस, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। एक हो सकता है क्या कि मान लीजिए ये जाकर के इधर ओवरलैप करे तो क्या होगा, ऐसे, और ये इधर जा कर के जुड़ गया तो इधर प्लस हो गया, तो इधर इसका प्लस और इसका माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये कौन सा ओवरलैपिंग हुआ, नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गया। और एक ऐसा ओवरलैपिंग हो सकता है कि ये एस और वाइटल या बीचे में चला गया और सबका एक्सिस सेम आ गया, ठीक है। तो बीच में आने का परिणाम क्या होगा बताइए, तो इधर प्लस प्लस और इधर प्लस माइनस, एस तो प्लस ही है, ये पी माइनस। तो जितना एरिया ये है, यहाँ जो प्लस प्लस वाला जो एरिया है, ये प्लस प्लस वाला एरिया जितना है, ये एरिया प्लस माइनस वाला एरिया भी लगभग उतना ही है। तो जितना प्लस उतना माइनस, और इसके वजह से नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये कैसा ओवरलैपिंग हुआ, ये जीरो ओवरलैप हो गया। तो ये दोनों ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बनेगा, तो ये ओवरलैपिंग का कोई अर्थ रहा। ओवरलैपिंग हम किस लिए ले रहे हैं, बॉन्ड बनाने के लिए, और वो है ही नहीं, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। इसलिए तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही मीनिंगफुल है, नेगेटिव ओवरलैपिंग का कोई मीनिंग नहीं है। उसी तरह से मतलब ये एक हम लोग अब तीसरा लेते हैं, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग देखिए कितना पॉसिबिलिटी है। एक पी ऑर्बिटल ऐसे, ये एक्सिस है, लेकिन यहाँ अब फिक्स है। अगर ये पी एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, तो दूसरा क्या होगा, ये इधर ये प्लस और इधर माइनस, ऐसे दूसरा भी यहाँ क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस ही होना चाहिए ना। हम अभी क्या लिखाए थे कि एक्स एक्स के साथ ही ओवरलैप करेगा,
है ना, एक्स वाई के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये भी तो पी एक्स ही लेना पड़ेगा। तो पी एक्स पी वाई, यहाँ पी एक्स इसके साथ क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक, इसका यहाँ पर ऐसे हो जाए ये, और ये इस तरह से ओवरलैप करे, तो बताइए क्या होगा। इधर प्लस और इसका माइनस, इसका प्लस माइनस, कैसा होगा। ये वाला जोन देखिए, इस जोन में क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये कैसा ओवरलैपिंग होगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग। उसी तरह से हम ऐसा मान सकते हैं कि ये ऐसे हम लोग लेंगे इस तरह से, दूसरा ये इसके साथ ओवरलैप किया, और यहाँ पर हम लोग लेंगे, तो यहाँ इधर माइनस, ये प्लस, इसका भी प्लस, इसका माइनस, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा, होगा ना। और ऐसा भी तो हो सकता है कि इस तरह से जुटे, ऐसे, ये ऐसे एक्सिस, तो इधर हम प्लस ले लिए, ये माइनस, इसका भी माइनस, इधर प्लस, ये कौन सा ओवरलैपिंग, माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस भी तो प्लस होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पर चौथा हम लोग टाइप ऐसा ले सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइप से हो, ऐसे एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल ऐसे, क्या हो जाएगा। तो इधर अगर प्लस प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। ये थोड़ा डायग्राम एक बार ठीक से बना देते हैं, ये ऐसे और यहाँ पर इस तरह से ऐसे इधर आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, ये प्लस और प्लस, ये प्लस और इधर प्लस और माइनस हो जाएगा। तो जितना प्लस प्लस उतना प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ओवरलैपिंग। तो इन दोनों से बॉन्ड बनेगा, इससे बॉन्ड नेगेटिव से नहीं बनेगा, जीरो से बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, नेगेटिव ओवरलैपिंग या जीरो ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी है, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, उसी के नीचे एरो देते हुए कि ये तो ऐसे भी जुड़ सकता है ना, इस तरह से जुड़ सकता है कि नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, ऊपर प्लस प्लस और नीचे माइनस माइनस, तो ये भी कौन सा ओवरलैपिंग हुआ, पॉजिटिव ही ना हुआ, प्लस प्लस भी प्लस, माइनस माइनस भी तो प्लस, पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुआ। एक और हम लोग लेंगे इस तरह से, अगर ऐसे लेते हैं, ये तो मॉलिक्यूलर एक्सिस, ऊपर प्लस माइनस और नीचे भी प्लस माइनस, तो ये तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही होगा ना। तो यहाँ पर ये नेगेटिव, तो इस तरह का ओवरलैपिंग, इससे बॉन्ड बनेगा लेकिन इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा पाई बॉन्ड। ये मतलब अभी ओवरलैपिंग के बारे में बताए, सिग्मा पाई नहीं बताए हैं अभी, ओवरलैपिंग कि किस तरह से पॉजिटिव ओवरलैपिंग, कब नेगेटिव कब जीरो। मतलब ये क्लियर हुआ, एक का प्लस दूसरे के प्लस से, एक का माइनस दूसरे के माइनस से ही ओवरलैप करेगा, प्लस का माइनस के साथ ओवरलैपिंग नहीं होगा, यानी एक खास डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगा।
ये अगर है तो दूसरा उसी साइड में आएगा, एक का प्लस ऊपर तो दूसरे का भी प्लस क्या होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। नीचे होगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल का वो क्या हुआ, एक डायरेक्शनल ओवरलैपिंग है ना, है ना। पॉजिटिव ओवरलैपिंग ये डायरेक्शनल ओवरलैपिंग है। तो हम लोग कह सकते हैं 10 पॉजिटिव ओवरलैपिंग is a directional overlapping, खास डायरेक्शन में ही होता है, डायरेक्शनल ओवरलैपिंग। That is why a covalent bond is considered to be directional. Positive overlapping is a directional overlapping. That is why a covalent bond is considered to be directional. याद कीजिए आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। इसीलिए आयनिक बॉन्ड का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, एक आयन के किधर से दूसरा आयन आ जाएगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए आयोनिक मॉलिक्यूल का, आयोनिक कंपाउंड का कोई फिक्स शेप नहीं होता। शेप केवल किसका होता है, कोवैलेंट कंपाउंड का। क्यों, क्योंकि कोवैलेंट मॉलिक्यूल का जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, और डायरेक्शनल मतलब स्पेस में खास तरफ ही सजा हुआ रहेगा, है ना। वो जिधर मन उधर अरेंज कर देंगे ऐसा नहीं होगा। इसलिए कोवैलेंट कंपाउंड का एक पर्टिकुलर शेप होगा, जो आयोनिक कंपाउंड का शेप प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, तो ये वह एक जनरल ओवरलैपिंग का एक जनरल आइडिया कि कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, कौन सा ओवरलैपिंग अलाउड होगा और कौन सा अलाउड नहीं होगा, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का पहले भी हम लोग कुछ टाइप पढ़ चुके हैं, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। वो पढ़े हम लोग दो एटम के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है। एक बॉन्ड है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दो है तो डबल, तीन है तो ट्रिपल। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे कि दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, पोलर कोवैलेंट और नॉन पोलर, और वो हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। अब ये है जो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, कैसा ओवरलैपिंग होगा उस ओवरलैपिंग के आधार पर। ठीक है, ओवरलैपिंग के आधार पर हम लोग लेंगे। तो इसमें होगा कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो हम लोग लिखेंगे ये कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ये यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड इसमें चार तरह का होता है। एक होता है सिग्मा, यानी कि इस तरह से सिग्मा बॉन्ड।
ये कैसा ओवरलैपिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा पाई बॉन्ड। तीसरा होता है ये डेल्टा बॉन्ड। और चौथा होता है टाउ बॉन्ड। ताऊ नहीं, टाउ बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से ये एक जे जैसा हो गया, उल्टा हो गया, ऐसे लिखते हैं टाउ बॉन्ड। ठीक है, ये टाउ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड और टाउ बॉन्ड, ये सब ग्रीक अल्फ़ाबेट है। तो इस तरह से ये कोवैलेंट बॉन्ड 4 तरह का होता है। जनरली आपके एनसीईआरटी बुक में आपको 2 ही मिलेगा, सिग्मा और पाई, ये दोनों नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर इन दोनों को भी पढ़ लेंगे, ज़रूरी पड़ेगा। तो पहले हम लोग लेते हैं सिग्मा बॉन्ड के बारे में। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? ये एक ऑर्बिटल है और दोनों ऑर्बिटल का जो एक्सिस है, जिस एक्सिस पे लोब है, वो एक लाइन में आ जाएगा। ये इसको हम लोग कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग, है ना, फॉर्म्ड बाय हेड ऑन इंटरेक्शन ऑफ टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या एक प्योर और एक हाइब्रिड, या दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये लिखेंगे हम लोग कि सिग्मा बॉन्ड is formed by, ऐसे इसको लिखते हैं कोएक्सियल और लीनियर और sigma bond is formed by coaxial or linear or head-on overlapping of 2 pure atomic orbitals या 1 pure and 1 hybrid atomic orbital or 2 hybrid atomic orbitals। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? 2 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर और हाइब्रिड, अभी फिलहाल जो भी ऑर्बिटल के बारे में पहले पढ़े हैं, एस पी डी एफ, ये सब क्या होता है? ये प्योर है। और हाइब्रिड, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो टर्म हम लोग यूज करेंगे, उसके बारे में विशेष इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल और लीनियर और हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ
two pure atomic orbitals, one pure and one hybrid atomic orbital, और both क्या हाइब्रिड, यानी कि टू हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये क्या होता है, बॉन्ड किसके अलोंग बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस along the internuclear axis, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लेते हैं जैसे अब अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे एक हम लोग लिए, ये एक एस ऑर्बिटल, एस तो गोल होता है, और ये दूसरा एक एस ऑर्बिटल, है ना, और ये दोनों, ये भी एस ऑर्बिटल और ये भी क्या हो जाएगा, एस ऑर्बिटल। तो जब एस लिख रहे हैं या पी स्पेशल ये लिख रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये प्योर हो गया। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए ना, ये बताए थे। और अब ये दोनों ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप किया और यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया अपोजिट स्पिन में, तो ये जो यहाँ बॉन्ड बना इस तरह से ओवरलैप करके, बताइए ये कौन सा, ये तो, और ये इसमें तो एक्सिस किसी भी तरफ से ले सकते हैं, गोल है ना। तो इसका नाम होगा एस एस सिग्मा बॉन्ड, क्या कहेंगे इसको, एस एस सिग्मा बॉन्ड। दूसरा, अब ऐसा हो सकता है एक हो जाएगा क्या, एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल हो गया, और एक क्या हो जाएगा, पी ऑर्बिटल, एक इस तरह से पी ऑर्बिटल, ये हो जाएगा पी ऑर्बिटल। ये पी ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है, ये इनफैक्ट पी एक्स भी हो सकता है, या पी वाई भी हो सकता है, या पी जेड। ये बताए थे ना कि एस तो किसी से भी जाके जुड़ सकता है, तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों में से कोई भी हो सकता है। और जब एस और पी लिख रहे हैं अलग अलग, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुआ, और ये दोनों ओवरलैप करेगा तो कैसा होगा, ये ऐसे एस और ये इस तरह से यहाँ पर पी ऑर्बिटल, इसका एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ स्पिन अपोजिट होगा, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आ गया और ये इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड, ये कौन, और ये हो जाएगा ऐसे मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये हो गया। इसको क्या कहेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बना, इसलिए इसको हम लोग sp सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, ये sp सिग्मा बॉन्ड। इसमें तीसरा हम लोग ये ले सकते हैं P और P, ये ऐसे एक्सिस, ये
एक्स एक्सिस लिए, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? दूसरा भी क्या होगा? एक्स ही होगा। हम बताए थे ना, ये यहाँ पर आप दूसरा पी वाई ले ही नहीं सकते, ये भी एक्स ही होगा। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर इस जगह ओवरलैप अगर करेगा तो यहाँ पर जो बनेगा ये इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे होगा, और यहाँ पर ऐसे हम लोग लेंगे दो इलेक्ट्रॉन, ये एक्स एक्स। तो यहाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन है? एक्स। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ कौन हुआ? ये जो इंटरन्यूक्लियर या मेन एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन हो गया? ये यहाँ लिखेंगे एक्स एक्स डैश एक्सिस, ये ना हुआ? या सिंपली एक्स एक्सिस भी लिख सकते। तो एक्स एक्सिस अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तभी पी एक्स और पी एक्स सिग्मा बनाएगा। अगर वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो सिग्मा कौन बनाएगा? पी वाई। अगर जेड मेन एक्सिस है तो पी जेड और पी जेड मिलकर सिग्मा बनाएगा। जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस एक्स वाई जेड में तीनों में से कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन जो चुनेंगे उसी अलोंग जो ऑर्बिटल होगा वही सिग्मा बनाएगा। तो एक्स अगर मेन एक्सिस है तो क्या हो जाएगा? पी एक्स ही सिग्मा बनाएगा। और अगर वाई मेन एक्सिस है तो पी वाई। अगर जेड मेन एक्सिस है तो पी जेड ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर जो होगा, इस जगह हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर ये पी एक्स ऑर्बिटल ये जो लिए, ये भी यहाँ पी एक्स ऑर्बिटल। जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल ले रहे हैं तो ये तो प्योर ही हुआ, ये भी प्योर और ये भी कैसा है? प्योर ही है। अभी समझ में आएगा हाइब्रिड क्या होता है। अब हम लोग ऐसा ले सकते हैं, मान लीजिए ये एस ऑर्बिटल हुआ, और हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है? एक लोब बड़ा होता है और एक छोटा। ऐसे अगर होगा ना तो इसको क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए है क्या, पी ऑर्बिटल ऐसा होता है ना, और एस ऑर्बिटल ऐसा होता है। और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग, जानते हैं ना? मिक्सिंग, दो डिफरेंट कैरेक्टर को मिक्स कर देते हैं। पढ़े हैं मेंडल्स लॉ, मेंडल का एक्सपेरिमेंट है ना, पढ़े हैं ना? मेंडल का जो ये जॉन ग्रेगर मेंडल ये ना थे, वो जो जेनेटिक्स में है ना, तो 10 तक में ये पढ़े होंगे। तो उसमें दो तरह के मटर का पौधा, लंबा नाटा, दोनों के बीच क्रॉस कराना, तो वो कहलाता है हाइब्रिड, है ना। वो जैसे बहुत सारा हम लोग फसल का वैरायटी भी करते हैं, हाइब्रिड होता है ना। इधर हम लोग पटना में जो रेडिस मूली खरीदते हैं वो छोटा छोटा होता है, पतला वाइट कलर का, है ना। हम लोग के उधर वो जो हो सकता है आप लोग के तरफ भी हो, उधर क्या है कि जो रेडिस वो एक अगर खेत से उखाड़ेगा ऑलमोस्ट 1 या 2 में ही 1 किलो हो जाएगा।
इतना मोटा, इतना बड़ा होता है। वो एक मूली उखाड़ेगा, वो पूरा फैमिली का सब्जी बन जाएगा। इस तरह से इतना बड़ा बड़ा वो होता है ना। तो वो क्या है, वो सब हाइब्रिड है ना, वो हाइब्रिड होता है। उसी तरह बहुत सारा मैंगो का हाइब्रिड आइटम, वो मिक्स्ड कैरेक्टर हुआ, मिक्स्ड। तो एस ऑर्बिटल ऐसा, पी ऐसा, और दोनों मिक्स करेगा तो एस का कैरेक्टर ये हो गया गोल, और पी का कैरेक्टर ऐसा हो गया, और दोनों मिलके इसका शेप ऐसा हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। मतलब हाइब्रिड का हमेशा शेप यही देखना है आपको, एक जो होगा एक छोटा लोब और एक बड़ा। तो ये तो हो जाएगा एस ऑर्बिटल, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, एस पी आई, एस पी आई, ये ऑर्बिटल। एस पी आई का मतलब, आई को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स SP2, SP3, ये टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पढ़िएगा आगे। तो वहाँ पर वो 1 होगा तो आई का वैल्यू 1 है ना, आई का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 3 ऐसे हो सकता है, इसलिए आई लिख दिए। तो ये कैसा ऑर्बिटल हुआ, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ। और ये कैसा हुआ, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ। तो एक हाइब्रिड और प्योर, ये दोनों भी ओवरलैप करेगा तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऐसे इस सिग्मा बॉन्ड का नाम छूट गया था, ये PP सिग्मा बॉन्ड, ये ना होगा। वहाँ SP सिग्मा बॉन्ड था, देखिए ये PP सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर अगर ये मिक्स करेगा ऐसे, ये बड़ा वाला लोब ऐसे ये मिक्स करेगा, यहाँ ऐसे हाइब्रिडाइज हुआ, तो ये जो बनेगा इसको क्या कहेंगे, SP सिग्मा बॉन्ड, यही ना कहलाएगा, SP सिग्मा बॉन्ड। ऐसा भी हो सकता है कि ये p ऑर्बिटल हो। ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ, p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। और इधर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक बड़ा और एक छोटा, इस तरह से। ये SPI ऑर्बिटल, ये SPI ऑर्बिटल जो हुआ ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, और ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये दोनों जो मिलेगा यहाँ से क्या बनेगा, ये दोनों अगर मिलता है तो यहाँ पर ये इस जगह मेन एक्सिस तो ऐसे हम लोग लेंगे, यहाँ भी ये p ऑर्बिटल इस तरह से और हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे। तो ये p ऑर्बिटल इस तरह से ये जो मिला, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया ऐसे। तो यहाँ पर कौन सा ये होगा, कौन सा बॉन्ड, ये हो जाएगा P और SPI सिग्मा बॉन्ड, यही ना होगा। PSPI सिग्मा बॉन्ड। अब एक और अब यहाँ हम लोग लेते हैं दोनों हाइब्रिड, मतलब एक लिए इस तरह से, यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये SPI हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तो हाइब्रिड ही हुआ। और दूसरा हम लोग इस तरह से लेंगे ऐसे, ये भी SPI हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ I का वैल्यू सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, सेम या डिफरेंट। तो इसमें ये दोनों अगर ओवरलैप करेगा तो ये कैसा बनाएगा, ये इस तरह से,
और फिर ये यहाँ पर ऐसे, और इस जगह 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये दोनों का ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये हो जाएगा, और यहाँ जो बनेगा sp_i और sp_i सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड इस तरह से इतने हो सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्योर या दोनों प्योर या एक प्योर एक हाइब्रिड या दोनों हाइब्रिड, इसके जुटने से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड हमेशा मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग बनेगा। और हमने क्या बताया था, P के लिए अगर X मेन एक्सिस है तो PX सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, अगर Y मेन एक्सिस है तो PY सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, अगर Z मेन एक्सिस है तो PZ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये इस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड के बारे में हुआ। अब हम लोग इसमें लेंगे पाई बॉन्ड के बारे में।